हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में मैं मैत्री आनंद गिरी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों की स्वस्थता, मस्तता और व्यस्तता की कामना भी करती हूँ, क्योंकि एक एक व्यक्ति से संसार बन रहा है, समुद्र एक एक बूंद से बनता है। तो आज देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेजिंग है, मैसेज क्या है। कार्ड्स मेरे सामने हैं और हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग ये बता रही है कि आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, आप काम के बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं और ओवरलोड होने से आप अपने आप को थोड़ा सफोकेट फील कर रहे हैं, घुटन में महसूस कर रहे हैं। मगर ये टेम्परेरी फेस है, ये परमानेंट स्थिति नहीं है, इसलिए आप इस स्थिति से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, इस स्थिति को ओवरकम कर लेंगे। अब अगला ब्लेसिंग क्या है एंजल्स का? अगला ब्लेसिंग ये है कि आप जिस कार्य को कर रहे थे, जिस काम को आप कर रहे थे या जिस काम को आप करना चाह रहे थे, उसके लिए आपको एक बड़ा सुंदर सुअवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सामने से ऑफर आ रहा है। आपको उसके लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ा, आपको उसके लिए किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी, आपको उस काम के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ा, वो स्वयं ही आपके पास आ रहा है। और जो चीज नेचर की तरफ से स्वतः हमारे पास आती है, आप मान के चलो कि वो हमारे प्रारब्ध का ही हिस्सा होती है। कई काम तो हमें प्रयास से करने पड़ते हैं ताकि हम उस काम का प्रयास करें तो वो हमारा लाइफ का हिस्सा बने। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाय नेचर ही हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो जो ये ऑफर आपको आ रहा है, ये नेचर की तरफ से आ रहा है, तो बाय नेचर आपसे जुड़ा हुआ है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रयास, एफर्ट्स नहीं करने हैं। इसके बाद इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के बाद जब आप उसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो उस काम के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, आप ऐसा महसूस करेंगे, अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे कि नाउ आई एम स्टेबल, कि अब मैं स्टेबल हो गया हूँ, अब मैं एक स्थिति में आ गया हूँ, अब मेरी एक सही पोजीशन मुझे मिल रही है। सही पोजीशनिंग पे आप आ जाएंगे और आप थोड़ा सा अपने जीवन में राहत महसूस करेंगे, लाइफ में राहत महसूस करेंगे और आगे का फ्यूचर ब्राइट देखेंगे और अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे कि मैं पहले एक शहर तक था, अब मैं 2 शहरों तक हुआ, फिर मैं आधे देश तक हुआ, मैं देश से बाहर भी जाना चाहता हूँ कार्य के लिए। आप अपने आप को आगे 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 बढ़ते हुए दिमागी तौर से योजनाएं तैयार करते हुए दिख रहे हैं। मगर कई बार क्या होता है आपके साथ, ह्यूमन बीइंग है ना, तो नेचर भी बदलती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश। तो उसी तरह इंसान के भी अंदर भावनाएं की लहरें उठती रहती हैं। तो कभी कभी आप
किसी परेशानी में अपनी ही धुन में खो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, भावनाएं हिलोरे मारती हैं, समझ कुछ आता नहीं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये वाली एनर्जी इस चीज को दर्शा रही है। आप कई दफे अपने को ऐसी स्थिति में पाते हैं। यूनिवर्स आपको देना चाह रहा होता है और आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं, अपनी धुन में मगन होते हैं, अपने लय में मस्त होते हैं। लेकिन उस चीज को भी आपको देखना होगा, देखना चाहिए। इसके बाद आगे जो है वो ये है कि आप बिजनेस के सिलसिले में, आप अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ यात्राएं करने वाले हैं, कुछ यात्राएं करने वाले हैं। मगर ये यात्राएं तो थोड़ी कठिन होंगी। ट्रैवलिंग आपकी कष्टकारी दिख रही है, मगर जिस मकसद को लेकर के आप ट्रैवल करेंगे, जिस उद्देश्य को लेकर के आप जाएंगे, वो उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। घर से लेकर के वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो यात्रा है, वो थोड़ी कष्टकारी है। उसके बाद जिस मकसद से आप यात्रा कर रहे हैं, वो मकसद आपका पूरा होगा। आप अपने उस एम को हासिल करेंगे, आप अपने उस गोल को अचीव करेंगे। मगर जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी कष्टकारी लग रही है। ट्रैवल में अपनी दवा, दारू, पानी, हर चीज का ध्यान रखते हुए, खाना पीना अपने पास रखते हुए यात्रा करिएगा। कोई उसमें ज़्यादा वो ना करें, सुखद मत समझें, थोड़ी कष्टकारी यात्रा है। मगर आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो पूरा करें। डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आप कई बार अपने आप को बड़ा कमजोर और बड़ा बंधन में महसूस करते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। वो केवल और केवल आपके दिमाग का फितूर है। एक्चुअल में वो परिस्थिति नहीं है, क्योंकि इन सब कार्ड्स को जब हम एक साथ रीडिंग लेते हैं, पर्सनली अगर अकेले इस कार्ड को लें तो परेशानी है, लेकिन जब हम सारे कार्ड्स के साथ इसको कर रहे हैं तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं स्टक हो गया, कोई मुझे काम नहीं करने देना चाहता, वो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, वो मेरे को रोक रहा है। ऐसा है कुछ नहीं। आप अगर अपनी बुद्धि से चलेंगे और दूसरों के हाथों में नहीं खेलेंगे तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट कहाँ है? जब आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं तो वहां डेविल हावी हो जाता है। और जहां आप किसी की बातों में नहीं आते, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं, तो कोई परेशानी मुझे दिख नहीं रही। टाइम कितना हुआ है समझ नहीं आता, रोशनी पड़ती है तो दिखाई नहीं देता समय। खैर, तो इसलिए नेगेटिविटी को अपने पे हावी मत होने दें। और जो आपको आगे कार्य करना होगा, जो आपको आगे की योजना बनानी होगी, जो आप आगे, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो आपके कारोबार की हो, तो वो सबके साथ मिलके होगी। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको सबके साथ मिलजुल के कार्य करना होगा। या यूँ कहूँ कि आपको पूरी जो आपकी टीम है, या जो आपके आसपास के लोग हैं, या जो घर के सदस्य हैं, उनके साथ मिलजुल कर आपको कार्य करना पड़ेगा। करेंगे नहीं, करना ही पड़ेगा। चाहे आप खुशी से करें, चाहे आप मन मार करके करें, करना तो पड़ेगा। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप
मैंने भी कहा ना कि आप किसी अपने काम धंधे के सिलसिले में यात्रा करेंगे, तो जब आप यात्रा से वापस आएंगे तो इस तरह आएंगे, खुशियों के साथ आएंगे, कामयाब होकर आएंगे। जो आप, मैंने कहा ना, जिस उद्देश्य से यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका पूरा होगा, वो आप उस चीज़ के सफलता के साथ, बाजे गाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ वापस आने वाले हैं। उस यात्रा को करने के बाद जाने की यात्रा कष्टकारी होगी, आने की यात्रा बड़ी सुखद होगी, आपको कोई परेशानी उसमें नहीं आने वाली है। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और वही आपसे निवेदन कि आप मेरी और अपने इस YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन जो क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने ग्रुप्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में जरूर वीडियो को शेयर करें। इसके साथ पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हरि ओम, नारायण हरि।